धुले में बोले पीएम मोदी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर। तो 370 को वापस नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ती नहीं देख सकती। बाबा साहेब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए। एमबीए पर पीएम मोदी का कटाक्ष, धुले में बोले महागाड़ी में ड्राइविंग सीट को लेकर चल रहा झगड़ा, इसकी गाड़ी में न पहिए न ब्रेक। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीएम मोदी बोले, आपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के लोगों को। महाराष्ट्र के शिराला में गरजे अमित शाह, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। बोले शरद पवार, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। ईसाई बहुल सिमडेगा में राहुल गांधी की भी सभा, बोले 90% लोगों की भागीदारी की बात करना मोदी जी को देश तोड़ने वाला लगता है। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले अजित पवार, दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना न करें। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कहा, 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किए ये उन्हें बताना चाहिए। ये झूठे लोग हैं और जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सीएम योगी ने 370 और 35A की बहाली की बात करने वालों की कड़ी निंदा की, कहा कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एमपी सीएम के बयान पर कहा, बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया। सीएम खुद झूठ बोलते हैं और विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। केरल के मुख्यमंत्री को हार का डर। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी, फिर हुई हाथापाई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, एनसी केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति पैदा करना चाहती है, लेकिन वह अपने इरादों में कभी सफल नहीं होगी। आप कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल, बीजेपी हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, कुर्बानी के लिए रहना होगा तैयार। सोपोर एनकाउंटर का दूसरा दिन, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या की, जैश ने ली जिम्मेदारी।
किश्तवाड़ जिले में 2 बीडीजी की हत्या पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद, सीएम सुक्खू की जगह स्टाफ को वोट दिए, करानी पड़ी सीआईडी जांच। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में किए दर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर तंज, कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिहार के छपरा में छठ के दौरान हादसा, तालाब में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत। पटना के गंगा घाट पर दलदल में फंसी छठ पूजा करने पहुंची महिलाएं, लोगों ने खींच कर निकाला बाहर। एमपी सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस आज भी हमारे देश में कई घुसपैठियों को पाल रही है, कांग्रेस की नीति केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करना है। मुरहू में बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग और एजेंसी अब बीजेपी की कठपुतली। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा इस देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महाराष्ट्र में एमबीए की 5 गारंटियों पर जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस की गारंटियां झूठी होती है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने एक भी गारंटी लागू नहीं की। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, पूरी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जीत हासिल होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी विमान वाहक पात INS विक्रांत पर हुई सवार, अरब सागर में भारतीय नौसेना के बहुक्षेत्रीय अभियानों की पूरी श्रृंखला देखी। सीएम नायडू को पूर्व सीएम रेड्डी ने बताया फेल, YS शर्मिला ने बिजली कीमतें बढ़ाने का किया विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में लिया भाग, कहा दुनिया के लोग यहां आते हैं इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में BAPS अक्षरधाम मंदिर का किया दौरा, महंत स्वामी महाराज से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में छठ पूजा के अंतिम दिन छठ पूजा में हुए शामिल। जुहू चौपाटी पर छठ पूजा में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सभी छठ व्रतियों को छठ पर्व की दी शुभकामनाएं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने बैना बीच पहुंचकर छठ पूजा में की शिरकत। कनाडा में भी रही छठ की धूम, अल्बर्टा में एकत्रित होकर लोगों ने 4 दिवसीय छठ पूजा का सामूहिक आयोजन किया। त्रिपुरा में 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इंकार, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे। दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर, धूल को कम करने के लिए PWD ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बिगड़े हालात, AQI 400 के पार, जहरीली हवा से स्कूलों ने बंद किया आउटडोर एक्टिविटी।
केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना किया दुगना, 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना। फिरोजपुर में पराली के गोदाम में लगी भयंकर आग, इलाके में मचा हड़कंप। कैथल में खेत में पराली जलाने की घटना, चारों तरफ दिखी आग की भयंकर लपटें। गर्मी की लंबी छुट्टियों पर सुप्रीम कोर्ट में बदला नियम, अवकाशकालीन जज शब्द भी होगा खत्म। वाराणसी में सपा ने लगाया पोस्टर, अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति का किया गठन, राधा मोहन सिंह बनाए गए समिति के संयोजक। राहुल और प्रियंका गांधी की फोटो वाली फूड के किट जब्त, विपक्ष ने लगाया आरोप, कांग्रेस ने वोट के लिए बांटी है किट। गुरुग्राम में हुई आर्टिफिशियल बारिश, बढ़ते प्रदूषण के बीच अनोखी पहल। रायपुर के चांडा कॉम्प्लेक्स के गोदाम में लगी भीषण आग, 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ऊधम सिंह नगर के 2 अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों ने की खुदकुशी, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में सीएम धामी ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश, स्ट्रीट लाइट की शिकायतों के लिए किया QR स्कैनर का शुभारंभ। रुद्रप्रयाग में भगवान तुंगनाथ देव डोली का रास्ता रोकने की कोशिश, वन विभाग ने रास्ते में बने गेस्ट हाउस के कारण डोली को रोका। उत्तराखंड IAS एसोसिएशन ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से की मुलाकात, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। देहरादून के छठ घाटों पर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन, घाटों पर व्रती महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता को दिया अर्घ्य। सितारगंज में अपर जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश। विकासनगर की फार्मा कंपनी में लगी आग, 10 से ज्यादा कर्मचारी आग में झुलसकर घायल। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनावों को लेकर गरमाया मुद्दा, छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य यमुनी में मंदाकिनी नदी पार करते समय ट्रॉली में फंसा युवक, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और DDMA ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। विकासनगर में लाखों रुपए की कस्तूरी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से हिरन के 2 पैर भी बरामद। कनाडा ने 10 वर्ष के लिए जारी होने वाला पर्यटक वीजा बंद किया, राजनीतिक संकट से जूझ रहे PM ट्रूडो। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, आसपास रह रहे लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बोले बाइडेन, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया, राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, बोले यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार। योग गुरु बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर दी बधाई, कहा ट्रंप भारत से प्यार करते हैं और सनातन धर्म के समर्थक हैं। चुनाव में मिली जीत का तोहफा, ट्रंप ने कैंपेन की प्रमुख को बनाया चीफ ऑफ स्टाफ। सूसी विल्स बनी व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप का फैसला।
चुनावी हार के बाद जो बाइडेन का पहला संबोधन, बोले 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से सौंपेंगे सत्ता। ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का प्लान, भारी टैरिफ लगाने की तैयारी। कनाडा चुनाव पर मस्क की भविष्यवाणी, कहा जस्टिन ट्रूडो हारेंगे। हिजबुल्लाह ने क्रियत पर दागे रॉकेट अटैक के बाद धुआं हुआ शहर। लेबनान में इजरायल का बारूदी प्रहार जारी, हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्चर साइट तबाह। हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्चिंग, सुरंग पर हमला, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में तबाह हुई सुरंग। इजरायल पर ईरान के हमले की आशंका, अमेरिका ने तैनात किए F-15 फाइटर जेट। लेबनान के सैदा पर इजरायल का ड्रोन हमला, धमाके से 3 लोगों की मौत। गाजा पर इजरायल की हवाई बमबारी, 12 फिलिस्तीनियों की मौत। हिजबुल्लाह के हमलों से दहला नॉर्थ, इजरायल बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी, जवालिया कैंप पर ग्लाइड बम से हमला। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी की, 2 दिन में 100 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह चीफ कासम बोला सीज फायर के लिए तैयार। रूस के सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला, कैस्पियन सी फ्लीट बेस पर बड़ा अटैक। जापान ने लॉन्च किया लकड़ी का सैटेलाइट, अब बदल जाएगी अंतरिक्ष की दुनिया। कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई चैनल को ब्लॉक किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी। कनाडा की हरकत पर भारत का सख्त ऐतराज, MEA ने कहा बोलने की आजादी का पाखंड करता है कनाडा। भारत बोला हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश, चटगांव में हिंदुओं पर हमले की निंदा की, कहा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण की मार, लग सकता है लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया में बनेगा नया कानून, 16 की उम्र के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पाएंगे बच्चे। तूफान राफेल ने क्यूबा पर किया हमला, देश का विद्युत ग्रिड हुआ प्रभावित। जर्मनी में गहराया राजनीतिक संकट, चांसलर ओलाफ शोल्ज ने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर को किया बर्खास्त। जर्मनी की सरकार गिरने पर एलन मस्क ने कहा वहां के चांसलर मूर्ख। जापान के 41 साल के युवक को चढ़ा इश्क का रोग, एनिमे किरदार से की थी शादी, अब केक शेयर कर मनाई 6वीं सालगिरह।